श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचार। ओम परब्रह्मणे श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम अक्षर ब्रह्मणे श्री गुणातीतानंदाय नमः। ओम ब्रह्मस्वरूपाय श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। ओम प्रकट ब्रह्मस्वरूपाय श्री महंत स्वामी महाराजाय नमः। ओम सियावर रामचंद्र भगवते नमो नमः। आज से 3 दिनों के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के उज्जवल चरित्र में से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो कौन नहीं जानता कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र कौन से है। कौन नहीं जानता कि अयोध्या में क्या हुआ था। किसे पता नहीं कि किष्किंधा में क्या हुआ था। कौन अज्ञात है कि लंका में क्या हुआ था। और किष्किंधा 2 दिन पहले ही हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उन सभी स्थानों के दर्शन का जहाँ पर रामचंद्र प्रभु पधारे थे। तो कथा तो हमें सभी को पता है, ऐसा कोई नया चरित्र मैं आपको कहने वाला नहीं हूँ। लेकिन हम चिंतन करेंगे कि उन चरित्रों में से हम वर्तमान समय में क्या सीखेंगे। आज जिस प्रकार का हमारा जीवन जा रहा है, आज जिस दिशा में मानवता पूरी जा रही है, वैसे मानवता शब्द का उपयोग करना भी थोड़ा संदिग्ध लगता है कि आज जिस दिशा में मानव जा रहा है, मानवता तो पता नहीं कहाँ चली गई है। आज जिस दिशा में मानव जा रहा है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में से कैसे अपनी दिशा बदल सकता है, उस विषय पर हम चिंतन करेंगे। क्योंकि रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो एक आदर्श चरित्र है और आदर्श हमेशा अमर होते हैं। हम सभी को ये कथा पता है, सारे चरित्र पता है, कई बार सुन चुके हैं, कई बार धारावाहिक के रूप में देख भी चुके हैं। और फिर भी जब फिर एक बार इस कथा का आयोजन हुआ तो हम सब उसे सुनने के लिए उपस्थित है। यही दर्शाता है कि भगवान के चरित्र अमर है। भगवान के चरित्र के विषय में जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करने का आरंभ किया तब ब्रह्मा जी ने एक आशीर्वाद दिए थे कि ये रामचंद्र जी का जो चरित्र है पृथ्वी पर कब तक रहेगा। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। ये ब्रह्मा जी के आशीर्वाद थे वाल्मीकि ऋषि को। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत रहेंगे, सरितश्च महीतले, जब तक नदियां रहेगी, तावद् रामायण कथा, तब तक रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी पर होती रहेगी, उसका प्रसार प्रचार होता रहेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सनातन संस्कृति कभी नाश नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक पर्वत है, जब तक नदियां है, तब तक जीवन है। और जब जीवन है, जब तक जीवन है, तब तक रामचंद्र जी का चरित्र, उसका प्रसार होता रहेगा। ऐसा नहीं कहा कि वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगी, ऐसा नहीं। तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, उसका प्रसार प्रचार होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। तो एक अमर कथा को सुनने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि ये आदर्शों की गाथा है। पुत्र कैसा हो, राम जैसा हो। भाई कैसा हो, राम जैसा हो। मित्र कैसा हो, राम जैसा हो। स्वामी कैसा हो, राम जैसा हो। सेवक कैसा हो, राम जैसा हो। पति कैसा हो, राम जैसा हो। नेता कैसा हो, राम जैसा हो। और यदि कोई रावण को जाकर पूछ ले कि शत्रु कैसा हो, तो रावण भी चीख कर बोलेगा कि राम जैसा हो। ये रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र की महिमा है। उस चरित्र में से हम कुछ सीख कर जाएंगे तो ये जो पूरा आयोजन है वो सार्थक होगा। आज हम आरंभ करते हैं रामचरितमानस का शुभारंभ जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने किया है, वो हमारी परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है,
उस परंपरा के बारे में। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी ग्रंथ का शुभारंभ जब किया जाता है, ये भारत की संस्कृति थी कि शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है। वंदे वाणी विनायको ऐसा कहकर सबसे पहले तुलसीदास जी भगवान श्री गणेश और सरस्वती देवी की वंदना करते हैं। वाणी अर्थात सरस्वती देवी, विनायक अर्थात भगवान श्री गणेश, और फिर आगे भगवान शंकर और पार्वती जी का वहां पर वंदना, उनकी वंदना की जाती है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वांतस्थम ईश्वरम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो मंगलाचरण की परंपरा थी उसके विषय में। क्या थी ये परंपरा? ऐसा नहीं कि किसी ग्रंथ का आरंभ करना हो तभी मंगलाचरण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जब कथा का आरंभ करना हो तभी मंगलाचरण किया जाता है। मैंने भी कथा के आरंभ में एक मंगलाचरण किया, भगवान को याद किया, गुरुदेव को याद किया। ऐसा नहीं है। जीवन का प्रत्येक शुभ कार्य, केवल जीवन का कोई नया पहलू हो तभी नहीं, हमारे हर एक दिन का प्रत्येक कार्य हमें मंगलाचरण से आरंभ करना है। ये हमारी परंपरा है। हर एक कार्य, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो सुबह उठकर सबसे पहले आंखें मूंदकर भगवान और गुरु को याद करते हैं। ये परंपरा है हमारी, मंगलाचरण। एक नए दिन का शुभारंभ मंगलाचरण से करो, प्रार्थना से करो, प्रभु और गुरु को याद करके उनसे कहो कि प्रभु आज का दिन खुशियां लेकर आए, प्रभु आज का दिन मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना कि मेरा मन अधर्म के मार्ग पर ना जाए। कुछ भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन दिवस का आरंभ, एक नई सुबह का आरंभ भगवान और गुरु के स्मरण के साथ, यही तो मंगलाचरण है। हर एक प्रवृत्ति का आरंभ। अब हम स्नान तो करते, स्नान तो करना ही करना है, सभी को करना है। ये तो अच्छी बात है, शहरों में एक प्रणाली ऐसी बनती जा रही है कि शुद्धि, ये अच्छी बात है। लेकिन स्नान करते समय और कुछ काम तो होता नहीं, होता है कुछ काम नहीं होता। तो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो गाना सुनते सुनते भी स्नान करते, हो सकता है, लेकिन वो तो हमारे पास ऐसे ही समय पड़ा है, वो 5 मिनट या 3 मिनट या जितना भी समय हम स्नान करने में लेते हैं और कुछ नहीं करते, तो भगवान के नाम का स्मरण करते करते। कुछ लोगों को श्लोक भी याद है, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती। तो ऐसी भावना करके हम स्नान करें, मैं गंगा जी से स्नान कर रहा हूं, मैं यमुना नदी से स्नान कर रहा हूं, ये सारे भगवान के संबंध वाली नदियां हैं, इसलिए हम उसे याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो सभी नदियों को, नाइल को भी याद कर लो, अमेज़न रिवर को भी याद कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी नदियां जो है उसे कभी ना कभी या तो भगवान का संबंध हुआ है या किसी भगवान के महान संत का संबंध हुआ है, इसलिए इन नदियों का महिमा है, इसलिए इसकी गरिमा है। तो उसको याद कर सकते हैं या फिर हमारे इष्ट देव को याद कर सकते हैं। जैसे हम संत लोग स्नान करते हैं तो स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, हमारे जो हरि भक्त लोग स्नान करते हैं, जो भगवान स्वामीनारायण के आश्रित है, जो महंत स्वामी जी महाराज को गुरु के रूप में स्वीकार करके उनसे वर्तमान दीक्षा ग्रहण करके बैठे हैं, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करते करते सुबह स्नान करते हैं। किसी को रामचंद्र जी के अंदर विशेष श्रद्धा है तो उनको याद करते करते आप स्नान कीजिए। किसी को भगवान श्री कृष्ण के प्रति इष्ट देव का भाव है तो उनको याद करते करते आप स्नान कीजिए। ये भी एक मंगलाचरण है। फिर आता है पूजा का समय, ये परम मंगलाचरण हुआ। एक डेडिकेटेड टाइम हमारा होना चाहिए भगवान की पूजा के लिए, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य जीवन है। प्रमुख स्वामी जी महाराज अपनी कथाओं में बहुत बार एक श्लोक उसका निर्देश किया करते थे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। क्यों जीवन मिला? आप थोड़ा सा चिंतन करिए कि मनुष्य इतना अलग क्यों है और स्पीसीज है। बहुत सारी स्पीसीज है दुनिया में। हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार
84 लाख विविध प्रकार की योनियां है, 84 लाख। उनमें से मानव, मनुष्य इतना अलग क्यों, जो खुद कुछ सोच सकता है, जो खुद कुछ नया इनोवेशन कर सकता है, जो खुद परमात्मा के बारे में चिंतन करके उनकी उपासना कर सकता है। और किसी भी स्पीसीज में यह नहीं देखने को मिलेगा। आपने किसी गधे को देखा कि भाव से यहां पर आए हो और दर्शन कर रहा हो? नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ना कुत्ता मिलेगा, ना गधा मिलेगा, ना कोई और मक्खिया, कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल मनुष्य। और ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय संस्कृति में, आप वहां पर चले जाओ अफ्रीका के जंगलों में जहां पर भारतीय संस्कृति का कोई स्पर्श नहीं है, वहां पर वे लोग भी किसी ना किसी को देवता के रूप में स्थापित करके उसकी उपासना करते होंगे। नहीं तो फिर अग्नि की उपासना होती होगी, नहीं तो फिर सूर्य और चंद्र की उपासना होती होगी, किसी ना किसी की पूजा होती रही। ये जो इंस्टिंक्ट है, ये जो अनरोनी भावना है, वो किसने रखी है? ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आप उस परम तत्व परमात्मा के बारे में कुछ जानकर उनके शरणागत बन जाओ, इसी के लिए तो ये जीवन दिया गया है। और यही नहीं हुआ तो क्या हुआ? गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, 4 बार कहा शंकराचार्य जी ने। और गुरु के बारे में क्यों? क्योंकि गुरु ही तो सेतु बनते हैं परमात्मा तक पहुंचने का। गुरु के बारे में ही तो कहा है कठोपनिषद ने, यह सेतुरी जानानाम अक्षरम ब्रह्म यत् परम अभयम तितीर्षताम पारम नाचिकेतम शकेमहि। ऐसे गुरु, उनको उपमा दी गई किसकी? यह सेतु ईजानानाम। ईजानानाम अर्थात जिसको जाना है। इज धातु है संस्कृत में, अर्थ होता है टू गो, जाना है। ईजानानाम, जिसको जाना है, उसके लिए यह सेतु, जो सेतु की भूमिका बजाते हैं, कौन है? ऐसे अक्षरम ब्रह्म यत् परम, अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुरु, वही हमें परमात्मा के पास पहुंचाते हैं। और उस गुरु का आश्रय करके यदि परमात्मा साधना नहीं की इस जीवन में, तो जीवन व्यर्थ है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। और इस श्लोक के आरंभ में, ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक का मैं उल्लेख करता हूं। क्या क्या गिनाते हैं शंकराचार्य जी कि आपने ये सब यदि प्राप्त कर लिया हो लेकिन परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं किया तो क्या किया, तो क्या किया, तो क्या किया, तो क्या किया। 4 बार कहते हैं। शरीरम स्वरूपम, आपके पास अत्यंत रूपवान शरीर हो। आज के जमाने में ये भी दुर्लभ है। हाँ, ऐसे 96% लोग हैं दुनिया में, 96%, जिनको अपने लुक से संतुष्टि नहीं है। जैसा चेहरा भगवान ने दिया है वो उसे पसंद नहीं है। अरे भगवान थोड़ा सा नाक ऐसा दे दिया होता, थोड़ी सी आंखें ऐसी, थोड़ा सा रंग सांवला है, थोड़ा गोरा दे दिया होता। और इसलिए तरह तरह की चीजें लगा लगा कर थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। क्या कितना कुछ बदल सकेंगे? लेकिन यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपको भगवान ने बहुत ही रूपवान बनाया है। शरीरम सुरूपम। दूसरा, सदा रोग मुक्तम। रूपवान शरीर हो लेकिन रोगी इंसान हो तो वो कोई सुख नहीं भोग पाएगा। रोग के कारण ज्वर आ जाए तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। ज्वर हो, यदि आपको बुखार हो, आपके सामने दुनिया की अच्छे से अच्छी आइटम रखी जाए, लेकिन मुंह ही कड़वा हो गया है, कुछ पसंद नहीं आता, बैठने को कहो तो बैठने में मन नहीं लगता, सो जाने पर नींद नहीं आती। लेकिन सदा रोग मुक्तम, एक तो रूप है, दूसरा रोग मुक्त शरीर है। शरीरम सुरूपम सदा रोग मुक्तम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम। धनम मेरु तुल्यम, रूप भी हो, रोग भी ना हो, लेकिन पैसे यदि ना हो तो कोई नहीं पूछता। हमारे गुजराती में कहावत है, नाणा वगरनो नाथ्यो अने नाणे नाथा लाल।
यदि पैसे नहीं है तो लोग उसे नाथिया नाथिया कहकर पुकारते हैं, और यदि पैसे हो तो नाथालाल शेठ जी पधारिए पधारिए। तो पैसे नहीं हो तो, लेकिन पैसे भी है, अब रूप भी है, निरोगी शरीर भी है, पैसे भी है, लेकिन इतने सारे पैसे हो, रूप हो, निरोगी शरीर हो, लेकिन कैरेक्टर अच्छा ना हो तो लोग पसंद नहीं करते। रावण के पास ये सब था, रूप भी था, पैसे भी थे, स्वास्थ्य भी था, बड़ा मजबूत, बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन कैरेक्टर नहीं था, तो लोगों ने पसंद नहीं किया। आपको शायद शंका होती होगी कि स्वामी जी रूप कहाँ था, सीरियल में तो काला काला दिखाते हैं, विचित्र चित्र विचित्र दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, मैं रामायण, वाल्मीकि रामायण का एक संदर्भ देता हूँ, आपने कभी शायद ये पहले सुना नहीं होगा। हनुमान जी जब जाते हैं लंका में, उद्देश्य क्या था? माता सीता को ढूंढना था। हनुमान जी ने कभी माता सीता को देखा नहीं था पहले, तो वे गए अंदर, मच्छर जितना रूप लेकर गए थे, और फिर भी लंकिनी जो द्वारपाल का रूप में वहाँ पर मौजूद थी, उसको आशीर्वाद था कि छोटे से छोटी चीज़ को भी वो देख लेती थी। तो हनुमान जी तो मच्छर जितना सूक्ष्म रूप धरी, सिंह दिखावा, एकदम सूक्ष्म रूप धारण के अंदर जाने का प्रयास करते थे, लेकिन लंकिनी ने पकड़ पाया, अरे हो बंदर किधर जा रहे हैं भाई, बिना पूछे बिना अनुमति लिए। हनुमान जी को पता चल गया कि इसने तो पकड़ लिया है, अब युद्ध होगा। युद्ध हुआ भी, लेकिन वहां पर लिखा है एकेनैव मुष्टि प्रहारेण, हनुमान जी ने एक ही मुष्टि प्रहार किया, एक मुक्का लगाया, और लंकिनी सीधी नीचे जमीन पर गिर पड़ी। और तब वे कहती है कि अब रावण का विनाश निश्चित है, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब एक वानर आए और एक ही मुक्के से तुम्हें जमीन पर पटक दे, समझ लेना कि अब रावण का अंत निश्चित है, नजदीक है। तो हनुमान जी को प्रवेश मिल गया। अब वहां पर लिखा है कि रावण की हजारों रानियां थी, मंदोदरी तो मुख्य रानी थी, लेकिन हजारों रानियां थी। और महल में जब हनुमान जी जाते हैं, उन सभी रानियों को वहां पर सोते हुए देखते हैं। मंदोदरी के कक्ष में जब आते हैं तो मंदोदरी को देखकर थोड़ी देर तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं कि सीता माता मिल गई, क्योंकि मंदोदरी का रूप भी माता सीता जितना ही अच्छा था। तो हनुमान जी को लगा कि माता सीता मिल गई, इतना रूप तो उन्हीं का है, जो कीर्ति सुनी है, जो प्रशंसा सुनी है, यही सीता माता है। अब अकेले थे हनुमान जी, सेलिब्रेशन कैसे करें, और कोई तो था नहीं। तो हनुमान जी कूदने लगते हैं, वैसे तो बंदर का शरीर धारण किया था, तो कूदते हैं, अपना पूंछ चूमते हैं कि माता सीता मिल गई। अकेले ही सेलिब्रेशन करना था, और कोई तो था नहीं। लेकिन फिर उनको विचार आता है कि नहीं, सीता माता तो नहीं हो सकती, क्योंकि यदि सीता माता होती तो ऐसी गहरी निद्रा ना होती। वे तो रामचंद्र जी के वियोग में सो ही नहीं पाती, और ये तो सो रही है अच्छे से, तो ये सीता माता नहीं हो सकती। दूसरा, यदि सीता माता होती तो इतना पुष्ट शरीर ना होता। वो तो रामचंद्र जी के वियोग में कुछ खाती पीती नहीं, वो तो एकदम कृशकाय हो जाती। ये सीता माता नहीं हुए, थोड़ा अर्ली सेलिब्रेशन कर लिए। फिर हनुमान जी आगे चलते हैं और रावण का कक्ष आता है। वहां पर हनुमान जी ने रावण को सोता हुआ देखा, सोने के पलंग पर। पहले वहां पर देख लिया हनुमान जी ने, लेकिन दूसरे दिन सुबह उनको इच्छा हुई कि मुझे रावण को राज्य दरबार में देखना है, सभी के सामने। ऐसा सोया हुआ नहीं, जागरूक अवस्था में वो कैसा दिखता है, सारे श्रृंगारों के साथ, माथे पर जब मुकुट हो तो तब वो कैसा दिखता है, वो मुझे देखना है। और इसी के लिए, ये एक दर्शन के लिए, एक बार रावण को पर्सनली मिलने के लिए, उसे चैलेंज देने के लिए उन्होंने पूरी अशोक वाटिका का नाश कर दिया था, ताकि राक्षसों को पता चले कि रामचंद्र जी का एक दूत आ चुका है। और वहां पर युद्ध छिड़ गया, एक के बाद एक रावण के सैन्य आते रहे। हनुमान जी वन मैन आर्मी, अकेले ही सभी का नाश करते रहे। और उस समय लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि और कोई अस्त्र शस्त्र उनके साथ न था, तो वे वृक्षों को मूल से, जड़ से उखाड़ देते थे और उसी को बैट जैसा बनाकर सभी राक्षसों से लड़ाई करते थे। जैसे क्रिकेटर स्वीप शॉट मारते हैं ना, स्वीप शॉट, वैसे वृक्ष को उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने राक्षसों से के साथ लड़ाई की। और जब एक वृंद, एक पूरा सैन्य उसका खात्मा हो जाए, तो हनुमान जी अशोक वनिका के द्वार पर
दोनों हाथ फैलाकर खड़े रहते थे कि आ जाओ, एक तो पूरा हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। तो वो सारी प्रतिभा उनकी वहां पर लिखित है। उसी युद्ध के दौरान हनुमान जी सेनापतियों के 7 पुत्रों को मार देते हैं और रावण का एक पुत्र था अक्षकुमार, उसे भी मार देते हैं, सभी का खात्मा कर देते हैं। अंत में रावण भेजता है अपने अत्यंत शूरवीर पुत्र मेघनाद को, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है। और इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ये तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को सम्मान देते हुए ब्रह्मा जी के इस अस्त्र में वे स्वयं कैद हो गए। वैसे उनको आशीर्वाद था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें एक क्षण के लिए ही बांध सकता है, उससे अधिक नहीं बांध सकता। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है रावण को देखने का, अब मुझे बंदी बनाकर ले कहाँ जाएंगे, रावण के सामने ही तो ले जाएंगे, तो चलो नाटक करते हैं बंदी होने का, देख लेते हैं रावण कैसा है। और उस समय जब हनुमान जी रावण के दरबार में गए और रावण जब दरबार में प्रवेश करता है, पहली बार जागरूक अवस्था में दरबार के अंदर एक राजा के रूप में हनुमान जी ने रावण को देखा, उस समय उनके मन में एक श्लोक आया है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युतिहि अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। ये रावण के विषय में हनुमान जी के विचार हैं। हाँ, पहली बार देखा और पहला शब्द निकला क्या, अहो रूपम। संस्कृत में जब अत्यंत इंसान प्रभावित हो जाए तब अहो शब्द का प्रयोग करते हैं। वही अहो शब्द अपभ्रंश होते होते अंग्रेजी में वाव हो गया है। वाव, वाव जो कहते हैं ना, एक्चुअल संस्कृत में था अहो। अहो रूपम, अरे इसका रूप कितना अद्भुत है, रावण का रूप। हाँ, वो तो सीरियल में क्या होता है कि नेगेटिव कैरेक्टर को थोड़ा विलनस चेहरा बनाना पड़ता है, इसलिए ऐसा बनाते हैं, अन्यथा अहो रूपम। फिर दूसरा शब्द अहो धैर्यम, कितना धैर्यवान है ये पुरुष, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है धैर्य, अहो धैर्यम। ऐसे तुरंत ही किसी चीज से घबराकर ऐसे तैसे निर्णय नहीं लेता रावण, एकदम स्टेबल है, धैर्य। अहो सत्वम, सत्व अर्थात लाइवलीनेस, जो एनर्जेटिक इंसान होता है, ऊर्जा से भरा हुआ, वो हनुमान जी ने देखा। अहो सत्वम, कितना ऊर्जा सभर है रावण। अहो द्युति ही, द्युति का अर्थ होता है प्रकाश, कांति, ये कितना प्रकाशमान है। अहो, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति ही अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। एक श्रेष्ठ राजा में जितने भी लक्षण होने चाहिए वे सारे इस रावण के अंदर है। केवल एक लक्षण नहीं है, रघुनाथ जी के प्रति इसकी भक्ति नहीं है। यदि वो गुण होता तो ये दुनिया का राजा बन के बैठता। ये हनुमान जी के विचार थे। तो शरीरम सुरूपम तो था ही, सदा रोग मुक्तम भी था, धनम मेरु तुल्यम भी था, यशश्चारु चित्रम नहीं था। पूरी दुनिया में उसका यश नहीं फैला हुआ था, अपयश फैला हुआ था कि रावण अधर्मी है, रावण अतिशय कामी है, इस प्रकार का उसका अपयश चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास रूप भी है, जिसके पास गुण भी है, जिसके पास स्वास्थ्य भी है, जिसके पास पैसे भी है और जिसके पास कीर्ति भी है, वो चरित्रवान है। ऐसा कोई इंसान मिल जाए, शंकराचार्य जी लिखते हैं, गुरोरंघ्रि पद में मनश्चिन्न लग्नम। यदि ऐसे आदमी ने गुरु के चरण कमल में, परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, ऐसे किसी आदमी ने यदि गुरु के चरण में अपने आप को समर्पित नहीं किया तो भगवत पाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि तो क्या किया, तो क्या किया, तो क्या किया, तो क्या किया, उसका पूरा जीवन व्यर्थ है। और जिसने गुरु के चरण में अपने जीवन को समर्पित किया हो वे कैसे होते हैं,
उनके लक्षण कैसे होते हैं, उनका जीवन कितना पवित्र होता है, परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। गुरु हरि योगी जी महाराज के समक्ष उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। सबसे पहले तो उस समय में 1950s के उस समय में कोई डॉक्टर बने या कोई इंजीनियर बने, ये कितनी बड़ी बात कहलाती थी। कोई मैट्रिक पास, किसी ने मैट्रिक पास किया हो, यदि मैट्रिक अर्थात 10वीं कक्षा, तो वो भी कॉलर टाइट करके घूमता था उस समय में कि मैं तो मैट्रिक हूं। ऐसे समय में इन्होंने MBBS किया था और विवेक सागर स्वामी, कोठारी बापा, उन सभी सद्गुरु संतों ने इंजीनियरिंग किया था। और जब योगी जी महाराज उनसे बात करते थे कि आप साधु बनेंगे, तो उनके फेस पे मना कर देते थे, नहीं नहीं स्वामी जी और कोई बात बताओ। क्योंकि उनके विचार पहले कैसे थे कि ये सारे साधु है ना जो भगवाधारी, ये सारे निकम्मा जीवन जी रहे हैं, इन लोगों को भारत की सरहद पर भेजना चाहिए ताकि कुछ तो काम में आए, देश के काम में तो आए। ऐसे उनके विचार थे। लेकिन योगी जी महाराज के आश्रित बने, योगी जी महाराज में प्रीति हुई और योगी जी महाराज के वचन के अनुसार साधु बने, तो ऐसे संत बने। आज डॉक्टर स्वामी का जीवन इतना पवित्र है। अब ऐसा कहा जाता है कि महादेव जी के गुण नंदी को पता होते हैं, क्योंकि नंदी हमेशा साथ में रहते हैं। तो उनके पास कोई नंदी तो नहीं, लेकिन आदर्श योगी स्वामी जी जो उनके सेवक है, आदर्श योगी जी स्वामी जी और मैं, हम दोनों एक ही साथ दीक्षित हुए, एक ही साथ। तो सारंगपुर में जो 7 साल का पूरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, हम साथ में ही थे। उससे पहले सूरत में मैं था, तो सूरत में भी वे हमारे साथ में थे, तो मेरे मित्र जैसे हैं। और पिछले लगभग 15 तो नहीं, लेकिन 11 साल से वे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी की सेवा में है। और इस 11 साल का निचोड़ उन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर स्वामी जी को कभी भी कोई भी नकारात्मक विचार ही नहीं आता, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो ये तो कितना पवित्र अंतःकरण जब हो तब ऐसा जीवन संभव बनता है। हमारे जीवन में तो यदि आगे वाला आदमी साइड ना दे तो भी कितने सारे नेगेटिव विचार आ जाते हैं ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, यदि ये नहीं करता, वो नहीं करता। डॉक्टर स्वामी जी को ऑलवेज पॉजिटिविटी, ये जो पवित्रता की पराकाष्ठा होती है, वहाँ पर हृदय में भगवान साक्षात निवास करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व परम पूज्य डॉक्टर स्वामी, उनके आशीर्वाद हमें आज मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये जो हम बात कर रहे थे कि मंगलाचरण भगवान ही मुख्य है, तो हमारे जीवन की, हमारे दिवस की प्रत्येक मुख्य क्रिया से पहले अवश्य मंगलाचरण करना चाहिए। तो पूजा का डेडिकेटेड टाइम, मैं नहीं कहता कि चलो 2-2, 3-3 घंटा पूजा करते रहो, लेकिन 5 माला तो कर सकते हैं रोज। जिस भी इष्ट देव में हमारी श्रद्धा हो, 5 माला तो बनती है। और 5 माला करने में 7 या 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। आप आराम से बोलो फिर भी 7 या 10 मिनट, अरे 10 मिनट तक तो हम किसी का मैसेज नहीं आया हो फिर भी व्हाट्सएप देखा करते हैं, पुराने मैसेजेस देखा करते हैं, स्टेटस चेक किया करते हैं। अरे किसी ने नया कुछ स्टेटस में ना लगाया हो तो किसी के डीपी जूम कर करके उसके परिवारजनों को देखा करते हैं 10-10 मिनट। तो वहां से थोड़ा समय कट करके रोज भगवान, जिस भी भगवान में हमारी श्रद्धा हो, 10 मिनट मंत्र जाप में। क्योंकि आगे जाकर तुलसीदास जी मंगलाचरण के भाग में ही रामचंद्र जी के नाम को वंदना करते हैं। मंगलाचरण के रूप में भवानी शंकर की वंदना हुई, वाणी विनायकों की वंदना हुई और रामचंद्र जी के नाम की वंदना हुई। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि पारा। पहले के समय में लोग तपस्याएं किया करते थे। हमने सुना है सौभरी ऋषि ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। और दूसरे भी जो आंकड़े मिलते हैं वो हजारों में ही मिलते हैं। लेकिन अब कलयुग में कैसा है कि अब सावन मास चल रहा है, यहाँ के कैलेंडर के अनुसार, गुजराती कैलेंडर के अनुसार सावन मास शुरू होगा।
एक मास के लिए एकाशन का व्रत लिया हुआ है कुछ लोगों ने, एक टाइम खाना खाएंगे और सुबह शाम अनाज नहीं खाएंगे, फ्रूट तो खाएंगे ही खाएंगे। फिर भी बार बार किचन में जाकर पूछा करते कि क्या ये खा सकते हैं, क्या वो खा सकते हैं, क्या ये फराली है या ये तो कलयुग में तपस्या हो ऐसा शरीर तो रहा नहीं, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पावहि पारा। यहाँ पर तो भगवान के नाम का आधार है, तो नाम जप अवश्य करना चाहिए। वहीं से ये भी एक मंगलाचरण का ही तरीका है। तो और कुछ हो ना हो, लेकिन रोज नियमित रूप से हाँ, वो ऐसा नहीं कि आज किसी की शादी है, आज दोस्त की शादी है, आज नाम जप नहीं करेंगे तो चलेगा। अरे देखा है लोगों को नमाज पढ़ते हुए, रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ते हुए देखा है ना लोगों को। तो इतनी निष्ठा से कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। नाम जप में ऐसा तो नहीं हमारा कि किसी पर्टिकुलर दिशा में मुंह रखकर ऐसे 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 ऐसे, नाम जप तो आप कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी आपके दोस्त के घर गए हो तो वहां पर घर मंदिर तो होगा ही होगा, वहां पर जाकर 10 मिनट नाम जप कर लीजिए। लोग उठे उससे पहले आप 10 मिनट जल्दी उठ जाइए, वहां पर नाम जप कर लीजिए। तो ये तो हो सकता है। तो ये हमारे दिवस का मंगलाचरण हुआ। फिर आप किसी काम पर जाए, कोई विद्यार्थी है तो विद्या अध्ययन का आरंभ करने से पहले एक मंगलाचरण बनता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई श्लोक बोल लो पूरा 5-10 मिनट का, ऐसा नहीं है। एक बार भगवान का नाम लेकर भी मंगलाचरण हो सकता है। ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः ऐसा बोलकर विद्या का आरंभ करो। जब आप अपना धंधा खोलो या दुकान खोलो तो शटर खोलते खोलते ओम श्री स्वामी नारायणाय नमः हो गया मंगलाचरण। तो सारी चीजों में सबसे पहले भगवान का मंगलाचरण, ये हमारी परंपरा थी जो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। शायद हमारे अंदर है तो हम बच्चों को नहीं दे रहे, उनको नहीं सिखा रहे। अब बिना सिखाए कोई कुछ सीखता नहीं है इस दुनिया में। तो बच्चों को सिखाना, उनको अपने साथ रखना, यह भी माता पिता का उत्तरदायित्व है। आप संस्कारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस संस्कार को पास ऑन भी करना होता है ना, वो अगली जनरेशन को सिखाना भी होता है। आजकल कई बार कैसा होता है कि माँ बाप को समय नहीं निकालना तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अरे बड़ा भयंकर कदम है, क्योंकि पता नहीं मोबाइल में क्या क्या आता है, बच्चे क्या क्या देख लेते हैं। आपको लगता है कि बस उसको इतना ही आता है। अरे आज के बच्चे तो 5G जनरेशन है ये, आपको नहीं पता, उससे ज़्यादा उन लोगों को पता होता है। तो ऐसे आपको समय ना देना पड़े, इसलिए बच्चों को ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर मत दीजिए। इट इज़ टू डेंजरस। दूसरी सभी चीज़ों में एज लिमिट होती है। अमेरिका में खास, भारत में पालन नहीं होता इतना, लेकिन अमेरिका में 16 वर्ष से नीचे की आयु हो तो अमुक चीज़ आपको दुकान वाला नहीं देता। पहले आपका आईडी मांगता है कि आईडी है आपके पास, तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। कोई बीड़ी या सिगरेट लेने के लिए जाए तो बेचता नहीं वो बेचने वाला कि तुम अंडर एज हो, मैं नहीं दे सकता। वहाँ पर तो शराब और वो सब उसी भी छूट है, लेकिन यदि कोई अंडर एज आदमी लेने के लिए आए तो नहीं देते, दुकान वाले ही मना कर देते। और यहाँ पर, हमारे यहाँ तो वो सब, कोई बच्चा भी जाकर पिता के लिए वो मसाला लेकर आता है, तंबाकू लेकर आता है, तंबाकू वाला पान लेकर आता है, वो तो ठीक है। लेकिन अमेरिका वालों ने ही बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं कि इस मोबाइल के पीछे भी एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के संस्कारों को ख़त्म कर रहा है। बड़ा ही विचित्र माजरा है, लेकिन इसके ऊपर अब ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, पूरा ज़माना जिस दिशा में जा रहा है। लेकिन जितना भी हम जलने से बचा सके, यदि आपके घर में बच्चा है तो टाइम लिमिट सेट कीजिए। 2 मोबाइल, बिना मोबाइल के तो अब चलेगा नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन टाइम लिमिट, और वो भी मॉनिटरिंग के साथ। यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी प्रेजेंट ओवर देयर व्हेन योर चाइल्ड इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। ये सब ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो मंगलाचरण का क्रम है वो हमें पास ऑन करना है। हमारे संस्कार हमें नीचे अगली जनरेशन में पास करने हैं। फिर खाना खाते समय मंगलाचरण, दुकान खोलने से के समय, सुबह उठने के तुरंत बाद, खाना खाते समय मंगलाचरण। और बहुत सारे करते हैं, लेकिन ये तो अवश्य करना है, क्योंकि ये जो भोजन हमें मिला है
वो भगवान की कृपा से मिला है। कभी कभी हम ऐसा वहम रखते हैं कि ये तो मेरे पसीने की कमाई है। आपके पसीने की कमाई तो वो जो कागज का टुकड़ा लेकर आप घूमते हैं ना, 500 का नोट, 1000 का नोट, ये आपके पसीने की कमाई है। लेकिन अन्न जो उगाते हैं वो तो भगवान उगाते हैं ना। एक दाने में से 1000 दाने करके देते हैं, वो तो भगवान करते हैं ना। वो कहाँ आपने किया? तो उनकी कृपा से ही तो अन्न मिलता है, उनकी कृपा से तो स्वाद मिलता है। बाकी तो स्वाद भी ना मिले। ये जो स्वाद का तंत्र उन्होंने सेट किया है, ये भ्रमणा है वैसे तो, ये उनका सेटिंग है पूरा। उसके ऊपर थोड़ा विचार करो तो भी पता चलेगा कि ये उपकार है उनका। तभी तो खाना पसंद आता है हमें, नहीं तो नहीं आता। आप देखिए, रुचि जैसे सर्किट भगवान ने जो फिट के है, उसी के अंदर उसी को स्वाद आता है। आप घास खा सकते हैं? घास में स्वाद आता है? नहीं आता। और गाय किसी के ट्रक में लगाया हुआ घास भी मुंह ऊंचा कर करके खाती है। देखा हो ना सड़कों पर कि घास भर के ट्रक जा रही है और वहां से गौ माता पसार होती है तो वहां से ले लेती है ऊपर ऊपर से। उसको घास में दिलचस्पी है, क्यों? सर्किट ही ऐसी भगवान ने लगाई है। आपको घास पसंद नहीं आएगा। और सुअर को आप ऐसी रूम में रखो, अंदर अलग अलग प्रकार के परफ्यूम छिड़को, और इतना कूल, इतना परफ्यूम वाला सुगंधित, अंदर सेब, बनाना, वो सब रखो, और वहां पर सुअर को रखो, और बाजू में उसको ऑप्शन दिया जाए कि गटर का पानी बहुत ही दुर्गंध वाला, तो वो क्या चूज करेगा? गटर का पानी। और वो तो चिंतन भी करेगा, विचार भी करेगा कि पता नहीं लोगों को इसमें क्या दिलचस्पी हो जाती है, वहीं पर जाते रहते। अरे ये तो स्वर्ग है। तो उसके दिमाग में भगवान ने ऐसी सर्किट फिट कर दी है, उसको वहीं पर मजा आता है। तो ये सारा भगवान का खेल है कि हमें जो खाने में मजा आता है, खाने में तो कोई मजा है ही नहीं वैसे, वो तो धूल है। धूल में से तो बनता है, जमीन में से तो निकलता है। और यदि भरोसा नहीं कि धूल है तो दूसरे दिन सुबह परिणाम देख लेना, धूल ही तो है, अपना सही स्वरूप प्रकट कर देता है वो। तो धूल ही तो है, धूल में से आनंद आता है। ये भगवान की सर्किट है। तो खाना जो हमें मिलता है, भोजन जो हमें मिलता है, उस भोजन में हमें जो स्वाद आता है, वो सारा भी केवल और केवल ईश्वर की कृपा से हो रहा है सब। तो खाने से पहले अवश्य मंगलाचरण। और यदि आपको कोई श्लोक नहीं आता, एक श्लोक, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, वो तो शायद सभी को आता होगा, वो बोल सकते हैं। श्रीमद सद्गुण शालिनम चिदचिदी, हमारा जो मंगलाचरण है वो तो बोलना ही होता है। तो ये 2 श्लोक का कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं। लेकिन पहला किसी को ना पता हो तो दूसरा वो भी ना पता हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वर, वो श्लोक आता है। तो उस श्लोक से मंगलाचरण करके इष्ट देव और गुरुदेव की स्मृति करके भोजन का आरंभ कीजिए। एक विचार वहां पर हमारे मन में से गुजर जाना चाहिए कि हे प्रभु, ये आपकी कृपा से मिल रहा है। कभी ऐसा अहंकार मत करना कि मैं अपने बलबूते पर सब कर रहा हूँ। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता इस दुनिया में। तो ये जितना कर पाएंगे उतना दास भाव बढ़ेगा, उतनी भक्ति बढ़ेगी, उतनी आध्यात्मिकता हमारे अंदर आएगी। तो ये जीवन के हर एक नए पहलू पर तो बड़ा मंगलाचरण करना होता है। जैसे आपने नया घर लिया तो पहले महापूजा करवाई जाती है, पहले वास्तु पूजन करवाया। वो क्या है? वो मंगलाचरण ही है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कदम है जीवन का, तो बड़ा मंगलाचरण होता है। आप ब्याह करते हैं, विवाह करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा कदम है। अच्छा बुरा ये आपका अनुभव है, लेकिन ये जीवन का एक बहुत नया पहलू जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। तो उस समय भी वो जो यज्ञ में पूजा होती है, वो परमात्मा की पूजा ही तो होती है, वो बड़ा मंगलाचरण है। लेकिन दिवस में भी जो छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं, उसी में भी हमारा मंगलाचरण बना रहे। तो सबसे पहले तुलसीदास जी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में मंगलाचरण करके भगवान को प्रधान रखो। फिर यहाँ पर मंगलाचरण में ही कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अध्यात्म मार्ग श्रद्धा और विश्वास का मार्ग है। यहाँ पर प्रूफ नहीं होंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों के मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुद्धि से काम नहीं चलता, श्रद्धा से काम चलता है। जिसे श्रद्धा है
उसे मूर्त में भी भगवान दिखाई देते हैं। जिसे श्रद्धा है उसे कण कण में भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन जिसे श्रद्धा नहीं है उसको कहीं पर भी, उसको तो सामने ही खड़े हैं रामचंद्र जी, रावण के सामने ही तो खड़े थे, कंस के सामने ही तो खड़े थे, वहीं पर भी नहीं दिखाई दिए, श्रद्धा नहीं थी। तो श्रद्धा और विश्वास यही अध्यात्म मार्ग में हमें बनाए रखते हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास जिसके अंदर होंगे उनको इस रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र में से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के दिन का पहला संदेश, जीवन में भगवान को प्रधान रख के चले, मंगलाचरण हर पल हरदम करते रहे। दूसरा संदेश भगवान रामचंद्र जी के जीवन में से है कि जो हमारा अध्यात्म ज्ञान है उसका उपयोग करके जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहे। कितना बड़ा सेटबैक आया रामचंद्र जी के जीवन में, कितना बड़ा सेटबैक। राज्य गया है और वो भी अयोध्या का चक्रवर्ती राज्य गया है। छोटा सा राज्य नहीं था, 2-3 गांव का राज्य नहीं था। अयोध्या उसका चक्रवर्ती शासन था, इतना बड़ा राज्य था। वो गया और एक झटके में गया। और कितनी गौरव की बात थी कि रामचंद्र जी को दशरथ जी ने तय किया था कि मैं उनको युवराज घोषित करूंगा। राजा बनना और युवराज बनना, इन दो चीजों में भी फर्क है। राजा कौन बनता है? तो ऊपर वाला जो मुख्य राजा था वो चला गया, वो चल बसा या किसी तरह उसकी मृत्यु हो गई और अब सिंहासन खाली पड़ा है। तो जो ज्येष्ठ पुत्र हो या फिर पुत्र ना हो तो राजा का छोटा भाई हो, जो सबसे लायक हो, वो सीधा ही राजा बन जाता है। वो राजा है, उसको राजा कहा जाता है। लेकिन राजा अभी जीवित है और जीते जी उसे लगे कि मेरे से अच्छा राजा मेरा छोटा भाई बन सकता है, अथवा तो मेरे से अच्छा राजा मेरा ज्येष्ठ पुत्र बन सकता है, उसके अंदर मेरे से भी अच्छे गुण है, और उसको राजा बना दे। राजा अभी जीवित है, फिर भी अपने युवान पुत्र को वो राजा घोषित कर दे और पूरे राज्य का संचालन उसे सौंप दे, उसको युवराज कहा जाता है। युवराज की पदवी प्राप्त करना वो राजा की पदवी से भी अलग है, उससे भी ऊपर है। एक राजा का ऐसा भरोसा प्राप्त कर लिया एक आदमी ने कि वो राजा अभी भी जीवित होने के बावजूद उसको राजा बना देता है। ये रामचंद्र के जीवन में हुआ है। और हुआ क्या? दशरथ राजा रोज राज्य में आकर सिंहासन पर बैठते थे और हमारे यहां एक परंपरा थी राजोपचार अर्पण करने की। राजोपचार में क्या क्या होता है? छत्रम च चामरम चैव व्यजनम दर्पणम तथा, ऐसी सारी चीजें अर्पण की जाती है। छत्र, राजा के ऊपर एक छत्र होता है। चामरम, आसपास में वो सफेद बालों जैसा घुमाते हैं ना, उसको चामर कहते हैं। वो वायु के लिए नहीं होता, पवन के लिए नहीं होता, लेकिन वो जीव जंतु आसपास में ना आए उसके लिए होता है। व्यजनम, पंखा, वो पवन के लिए होता है। दर्पणम, दर्पण दिया जाता है, आईना दिया जाता है। अरे राजा को आईने की क्या जरूरत? लेकिन राज सिंहासन पर एक आदमी बैठा है, पूरे राज्य का स्वामी है, और वो दीवाने आम में बैठा है, लोगों के बीच में बैठा है। ऐसे राजा का यदि मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो तो हास्य के पात्र बन जाता है ना। यदि एक मूछ ऐसे ऊपर हो और दूसरी मूछ नीचे हो तो राजा अच्छा नहीं दिखता। पब्लिक में राजा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो जैसे ही राजा साहब आकर सिंहासन पर बैठते हैं, उनको दर्पण दिया जाता है ताकि अपना मुकुट अच्छे से सेट कर ले, मूछे बूछे देख ले, सब बराबर है, चेहरा अच्छे से दिख रहा है। तो जैसे ही राजा दशरथ सिंहासन पर आरूढ़ हुए और उनको स्वभाव बाजू में ही मुकुर रखा जाता था। राजय सुभाव मुकुर कर लीना, स्वभाव से ही हाथ में उन्होंने दर्पण लिया। बदन बिलो की मुकुट समकीना, उन्होंने चेहरा देखा, मुकुट थोड़ा टेढ़ा था, उसको सीधा किया। लेकिन उसी समय जब मुकुट वो सीधा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि श्रवण समीप भये सित के सा, कान के पास सफेद बाल हो गए थे।
और तब दशरथ राजा ने सोचा कि अब सफेद बाल हो गए हैं, अब राज्य किसी और को समर्पित करने का समय आ गया है। ये भी बड़ी प्रौढ़ता है कि कब रिटायरमेंट ले लेना, ये भी बुद्धिमान आदमी कर सकता है, अन्यथा छूटती नहीं सत्ता। क्योंकि पता है कि यदि मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे ऊपर से लोगों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, और एक बार लोगों की डिपेंडेंसी हमारे ऊपर से खत्म हो गई तो कोई पूछता नहीं, और कोई पूछता है वही तो आधार होता है कई बार जीवन का, कि लोग मुझे पूछते हैं, लोग मुझे पूछते हैं, लोग मेरे पास आते हैं। ये आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो वो आधार चला ही जाना वाला है। आप कितने भी बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो, एक दिन तो आपकी सारी सत्ता चली जाएगी। तो राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान है। एक तो नीचे एक ऐसा पुत्र है जो उनसे भी अधिक लायक है, और दूसरा राजा दशरथ वे स्वयं भी ज्ञानी है, उनको पता है कि कब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो अब तो ये मायने काम नहीं करते कलयुग में, क्योंकि 20-20 साल में लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं। तो अभी तो राजा बने ही नहीं तो रिटायरमेंट घोषित करना पड़ेगा। तो कलयुग में ऐसा नहीं संभव, लेकिन आपको जब कुछ निशानियां दिखे परिवार में तो समझ लेना चाहिए कि अब सफेद बाल हो गए। जब बच्चा एक बार ऐसा बोल जाए कि पिताजी अब तो छोड़ो, तब समझ लेना चाहिए कि अब बैट ऊंचा करके रिटायरमेंट ले लो। जैसे अभी 3 लोगों ने ले लिया, वर्ल्ड कप जीते तो ये अच्छा मौका है, एक बड़ा काम कर दिया तो बैट ऊंचा करके निकल जाओ, वरना कोई हार मिलेगी और हार के बाद रिटायर होना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इतना बड़ा मौका मिला है, वर्ल्ड कप भारत में लेकर आए हैं, चलो हो जाओ रिटायर। तो ऐसा अच्छा मौका ढूंढ कर हो जाओ। या फिर जब ऐसे चिन्ह मिलने लगे परिवार में कि पिताजी अब तो छोड़ो, बहुत किया आपने, बहुत किया, अब छोड़ दो, हम कर लेंगे, तब छोड़ दो थोड़ा। जब आप घर पे जाओ और पानी मंगाओ, और पानी तो आएगा क्योंकि आप बुजुर्ग हैं घर के, लेकिन यदि पानी को बड़े जोर से रखा जाए पटाख करके, वो सफेद बाल है, समझ जाना चाहिए कि अब रिटायरमेंट का समय आ गया। हमारी उपस्थिति लोगों को इतनी पसंद नहीं है अब जैसी पहले पसंद थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई है नहीं फिर भी छोड़ दो, वो भी देखना चाहिए। आगे कोई उत्तरदायित्व संभालने वाला हो तो उसे सौंप कर अब छोड़ दो। कई बार विचार ऐसा आता है कि मेरे बिना इन लोगों का क्या होगा। अरे भाई, आप आज तक जीवित है, यही भगवान की कृपा है। आप ना होते फिर भी वे होते ही होते। अब कोरोना में कितने सारे चले गए नहीं, फिर भी दुनिया अटक गई। आपको लगा है कि ट्रैफिक जाम जो हो रहा था, सारी गाड़ियां रुक गई, पूरा संसार रुक गया। हाँ, पंछी जो आसमान में उड़ रहे थे वहीं पर स्थिर हो गए, क्यों? कोरोना आ गया भाई, अच्छे अच्छे आदमी चले गए। ऐसा तो होता नहीं, संसार तो संसारति इति संसार, संसार तो चलता ही रहता है। हमें लगता है हमारे बिना कुछ नहीं होगा, सब कुछ चलता है, दुनिया में चलता ही रहता है। कई बार लोगों को इतना लोभ होता है कि चलो मैंने अपना तो कमा लिया, लेकिन मेरी 7 पुश्तें खा सके इतना मैं इकट्ठा करके जाऊंगा। अब आपको कहाँ पता है कि अगली संतान जो होगी वो संस्कारी होगी या संस्कारहीन होगी? वो आपको कहाँ पता है? तो फिर इतना सारा क्यों? एक कहावत है हिंदी में, पूत कपूत फिर क्यों धन संचय, पूत सपूत फिर क्यों धन संचय। यदि पूत कपूत है तो धन संचय क्यों करना, क्योंकि वो तो उड़ा देगा। हाँ, धीरू भाई अंबानी बहुत सारा देकर गए थे, अनिल अंबानी ने क्या किया? तो पूत कपूत तो फिर क्यों धन संचय। और पूत सपूत, अगर सपूत है तो अपने बलबूते पर पूरा खड़ा करेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो? वो अपना पाल लेगा, आप उसकी चिंता मत करो। जैसे आपने अपना एम्पायर खड़ा किया, आपने अपने परिवार का पालन पोषण अपने बलबूते पर कर लिया, वैसे वो भी कर लेगा। तो ऐसा भी मत सोचो, लेकिन एक प्रॉपर टाइम हो जब रिटायरमेंट घोषित करके अब भगवान की ओर वृत्ति हमें ले जानी चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ करना। कई बार इंसान ने पूरे जीवन भजन नहीं किया होता और फिर वो ऐसा कुछ सुन के कर देते हैं घोषणा रिटायरमेंट की। अब करने के लिए तो कुछ रहा नहीं, भजन करने के तो आदि नहीं, तो करते हैं क्या? तो फिर घर पे बैठ बैठ के सभी को सूचना दिया करते हैं कि बहू ऐसा किया करो,
अरे ये वहां पर साफ नहीं किया बराबर से, अरे ये पंखा तो रह गया साफ करने से। तो इससे अच्छा तो आप दुकान पर चले जाते भाई, घर में ये सब आप सभी का ताड़न करते रहते पूरे दिन, इससे अच्छा थे तो आप दुकान में थे, कम से कम घर में तो शांति थी आपके बिना। तो ये सारी प्रौढ़ताएं एक साथ सीखनी चाहिए। लेकिन दशरथ राजा एक सूचना देते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको संसार, परिवार, ये सारा जो व्यवहार है उससे निवृत्त होकर भगवान के अंदर मन जोड़ने का निश्चय करना चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब संसार का कार्य करते करते हमने थोड़ा थोड़ा भजन करने का अभ्यास किया हो, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की हो, थोड़ा थोड़ा भगवान के अंदर मन लगाने का अभ्यास किया हो, तभी हम रिटायरमेंट के पश्चात कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ये देखिए पूज्य डॉक्टर स्वामी जी हमारे सामने विराजमान है। अभी अभी आदर्श योगी स्वामी ने एक प्रसंग बताया कि जब प्लेन में आ रहे थे डॉक्टर स्वामी जी और बैठ गए अपने सीट पर, फिर जैसे कमरे में बैठे हो या बगीचे में बैठे हो या प्लेन में बैठे हो, उनके ऊपर आसपास के वातावरण का कभी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वे जो क्रिया करते हैं वे ही करते हैं, वे जो पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं। और कौन से पुस्तक पढ़े उन्होंने? सत्संग प्रारंभ। आपको किसी को शायद पता हो, हमारे यहाँ सत्संग शिक्षण परीक्षा होती है और उसमें सबसे पहली, सबसे प्रारंभिक परीक्षा कोई होती है तो वो है सत्संग प्रारंभ। अब सत्संग प्रारंभ परीक्षा के पुस्तक में जितने भी प्रसंग है वे सारे उनको पता ही है, वर्षों से पता है, कई बार उन्होंने कथा में भी बताया है। और फिर भी समय का उपयोग भगवान संबंधी, सत्संग संबंधी वाचन में ही होना चाहिए, इतना दृढ़